भटक गए आप लग रहा है। नहीं भटके नहीं, मैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी इंदिरा गठबंधन के साथ हूँ। अमेठी और रायबरेली की जनता ये पूरे देश के कांग्रेसियों के लिए एक तरीके से हमारे लिए मक्का और मदीना जैसा है। हम इसका पूजा करते हैं और यहाँ जितना विकास नेहरू गांधी परिवार ने किया है आज तक कोई नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स में आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र अमेठी में और ये अमेठी का जायज़ है। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार अमेठी का माहौल क्या है, अमेठी की जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर इस बार वो वोट करने वाली है। सीधा इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से दोनों पार्टियों जो अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर आई हैं, क्या लग रहा है जनता के मन में इस बार क्या चल रहा है। क्या नाम हो सर आप? मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। क्या लग रहा है, अमेठी आए हैं आप, क्या माहौल है इस बार? हम लोग अमेठी कई दिनों से दौरा कर रहे हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने जो 2019 में चुनाव जीती थी और बहुत सारे वादा किया था, 15 किलो रुपए में चीनी देंगे, 13 रुपये किलो चीनी देंगे, ये देंगे वो देंगे। न जाने सच ये है कि जो नेहरू गांधी परिवार के द्वारा यहाँ बड़े बड़े कल कारखाने और PSUs लगाए थे, वो सारे PSUs बंद करने का काम किया। यहाँ तक कि संजय गांधी जो मेमोरियल अस्पताल था, उस अस्पताल को बंद करने का काम किया और उसके लिए जनता ने, यहाँ की अमेठी की जनता ने महीनों तक संघर्ष किया। तो निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी के पास आज कार्यकर्ताओं का टोटल लग गया है और हमारे जो किशोरी लाल शर्मा जी हैं, उनका वो नेहरू गांधी परिवार के एक बहुत ही वफादार, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं और पिछले 40 साल से उनका इस क्षेत्र से एक गहरा नाता है। और निश्चित तौर पर अमेठी और रायबरेली हम दोनों जिले को, लेकिन राहुल गांधी तो अमेठी छोड़ के चले गए ना। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के नहीं गए हैं। कल भी उनका भाषण रहा है कि अमेठी से उनके जो जज्बाती, जो उनके गहरे रिश्ते हैं, जो एक खून के रिश्ते एक तरीके से उनके हैं, वो कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। अमेठी और रायबरेली की जनता ये पूरे देश के कांग्रेसियों के लिए एक तरीके से हमारे लिए मक्का और मदीना जैसा है। हम इसका पूजा करते हैं और यहाँ जितना विकास नेहरू गांधी परिवार ने किया है आज तक कोई नहीं किया है। और जो लोगों ने कभी गलतियाँ किया तो इंदिरा गांधी जी को एक बार जो है जयनारायण ने हराने का काम किया था और जयनारायण जी ने ही कहा था कि उन्होंने कहा था कि 2.5 साल में बुरी तरह चुनाव हार गए थे। स्मृति ईरानी 5 साल में जिस तरीके से यहाँ अमेठी की जनता का शोषण किया है, उनको परेशान किया है, जनता उसका करारी जवाब देगी। और पूरे देश में इस समय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जबरदस्त तरीके से लहर है। 4 तारीख को हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। परसों चुनाव है 5वें चरण का, उसके बाद 2 चरण बचेगा। हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके के किसानों से जो वादा किया था, बेरोजगारों से जो वादा किया था, और देश की जनता आज ठगी महसूस कर रही है। और जो हमारे देश की थाती थी, गंगा जमुनी तहजीब, साझी विरासत, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, आज उस तराने को खत्म कर दिया है और उसकी जगह पे नफरत, हिंसा, डर, दहशत का माहौल पैदा करके भेदभाव तो आप लोग कर रहे हैं। केवल हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, पाकिस्तान, जिहाद, ये क्या है? एक प्रधानमंत्री, आज 10 साल जो प्रधानमंत्री, इस देश की महान जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया और उस प्रधानमंत्री को आज जो है अपने विकास का कोई एक भी काम गिराने को उसको नहीं मिल रहा है। उसके भाजपा राम मंदिर तो बता रहे हैं ना, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट की देन है। हमारे महंत, हमारे अयोध्या से महंत जी आए हुए हैं, हमारे अयोध्या से हमारे महंत जी आए हुए हैं। महंत जी आप कहाँ? इधर सारे साधु संत तो उधर हैं, भाजपा के साथ। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि सब साधु संत जो है उसी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। भटक गए आप लग रहा है। नहीं भटके नहीं, मैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी इंदिरा गठबंधन के साथ हूँ। और राहुल गांधी जी जब भी गए हैं अयोध्या, हमने उनको दर्शन करवाया है, प्रियंका जी को कराया है, अखिलेश यादव जी को करवाया है। और हम यहाँ तो नारा दिया जाए, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ऐसा कोई राम को कौन लाया है? राम ने ही तो सबको लाया है। राम के सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस समय जो है एक सीरियल आ रहा है जो है रामायण का, हम रोज देखते हैं 9 बजे सोनी इंटरटेनमेंट में आता है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भगवान राम की जो मर्यादा थी उसका 0.001% भी भारतीय जनता पार्टी, RSS, इनके अनुसंगठन संगठन, इनके कार्यकर्ता और नेता उस पर नहीं ठहरते हैं। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके एक एक शब्द, एक एक उनके चरित्र जो है समाज में समरसता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व को स्थापित करते हैं, छुआछूत को मिटाते हैं। इन्होंने जिस तरीके से नफरत,
जात धर्म का नफरत, संप्रदाय का नफरत, भाषा का नफरत। अब कैसी बात, ये देश हमारा यूनिवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का। अभी आपके पास आ रहे हैं, क्या लग रहा है सर, क्या है अमेठी, आप घूम रहे हैं लगातार, क्या माहौल देख रहे हैं? अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि हमारी सांसद महोदया एक काम गिना दें, अपनी अट्टालिका बनाने के अलावा उन्होंने अमेठी में एक ईंट कहीं रखी हो तो बता दें। अमेठी का अधिवक्ता जब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो अपने डीएम से कह के एक अधिवक्ता ने अधिवक्ताओं के पूरे समूह की फसल जलाने के काम अगर कोई करते हैं तो यहाँ की सांसद महोदया करती हैं। हम पूछना चाहते हैं, यहाँ के निवासी हो गए, घर बनवा लिया करे, गांधी परिवार ने कभी किया ऐसा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी अट्टालिका के अलावा एक ईंट कहीं और पूरी अमेठी में विकास की एक ईंट रखी हो तो सांसद महोदया बता दें। निश्चित तौर पर ये देश पूछ रहा है कि सांसद महोदया से पूछ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के नौजवानों से 20 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 12 करोड़ रोजगार छीन लिया है। इन्होंने किसान सम्मान निधि की बात की थी, किसानों के सम्मान की बात की थी, आय दुगनी करने की बात की थी और आय कर दी 74,000 रुपये कर्जा, 27 रुपये प्रतिदिन। महिला सुरक्षा पर बात करते करते स्मृति ईरानी जी ने एक लफ्ज नहीं बोला जब इस देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ी इनके सांसद पर आरोप लगा रही थी। स्मृति ईरानी जी उन सांसद के साथ खड़ी थी। कहाँ वो सब तो राजनीति कर रही थी वहाँ पर, पूरी की पूरी कौन वो महिला खिलाड़ी, महिला इसका मतलब है कि न्यायपालिका ने जो ने उन पर आरोप सिद्ध किया है और मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका झूठ बोल रही है। तो 400 पार का किस तरह से फिर ये लोग नारा नहीं, 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता समझ नहीं पाए। उन्होंने पेट्रोल के दाम बताए थे देश के प्रधानमंत्री ने, ये 400 पार का ये सांसद समझ बैठे। इसीलिए कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री ने आज बता दें कि इस किसी भी सभा में अपने मैनिफेस्टो पर जल के चर्चा की है क्या? आज अगर पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता के किसी मैनिफेस्टो की चर्चा करता है तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चर्चा करता है। इसलिए करता है कि अपने 2 मैनिफेस्टो जो उन्होंने इस देश को दिए उसमें एक भी काम इन्होंने पूरा नहीं किया। देश के नाम तो गिनाते हैं, 370 की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, कह रहे थे हिंदू खतरे में था, वो सही है, ये सारी निश्चित तौर पर धारा 370 समाप्त करते करते बता दे कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी के नाम बता दे जो वहाँ सांसद का प्रत्याशी हो। प्रभु श्री राम का मंदिर की जब बात करते हैं तो प्रभु श्री राम का मंदिर के गर्भगृह का ताला खुलवाया किसने था? कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया था। उनके चबूतरे का निर्माण करवाया किसने था? कांग्रेस पार्टी ने करवाया था। और निश्चित तौर पर आज जो फैसला आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, यही तो कांग्रेस कहती थी या तो जिले का हम आदर करेंगे, तो आज हम माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का आदर करते हैं। लेकिन आप अयोध्या में बैठे हुए मान से पूछिए कि आज पूरी अयोध्या में गुजरातियों का कब्जा कैसे है? आज चंपत राय जी कहाँ चंपत हैं? उन्होंने चंदे का हिसाब क्यों नहीं दिया? ये सवाल है। इन सवालों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी तो नौजवानों के सवालों का जवाब नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी इस देश की महिला सुरक्षा पर बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय पर बात नहीं करती। तो बात आप किस पे करेंगे? अरे मोदी है तो गारंटी है, तो मोदी पे निश्चित तौर पर ये गारंटी इस बात की है कि आपसे आपका रोजगार छीन लिया जाएगा। 20 करोड़ रोजगार का वादा करते करते 12 करोड़ आपसे रोजगार छीन लिया जाएगा, ये गारंटी मोदी की है। मोदी की गारंटी ये है कि यूपीए कांग्रेस की कार्यकाल में 55 रुपए तक पेट्रोल हुआ और 10 साल में गारंटी के साथ इन्होंने 100 के पार कर दिया। 32 रुपए का डीजल था, आज 90 रुपए का डीजल अपनी गारंटी के साथ उन्होंने अपने कार्यकाल 10 साल के कार्यकाल में कर दिया। अरहर की दाल 42 रुपए, 70 साल में अरहर की दाल 42 रुपए होती, इन्होंने गारंटी के साथ 10 साल में 150 250 रुपए कर दिया। उड़द की दाल 52 रुपए 70 साल में कांग्रेस ने किया, इन्होंने गारंटी के साथ उसको 250 रुपए में कर दिया। ये इनकी गारंटी है। देश के नौजवानों से रोजगार छीनना की गारंटी है, किसान से उसकी आय छीनना की गारंटी है और महिला सुरक्षा की बात करते करते कुलदीप सेंगर के साथ खड़ा होने की गारंटी है, ब्रजभूषण के साथ खड़ा होने की गारंटी है, चिन्मयानंद के साथ खड़ा होने की गारंटी है। तो लेकिन कह रहे हैं कि ना कि 70 साल में लूट लिया है कांग्रेस ने। अगर 70 साल में लूट लिया होता तो देश की जनता इतना प्यार मोहब्बत जो है लुटा नहीं रही होती। अब एक सवाल का हम आपको पहले जवाब दे देते हैं, जो आप कहते हैं जो राम को लाए हैं। 22/23 दिसंबर 1949 की रात में हनुमानगढ़ी के स्वर्गीय महंत अभिराम दास जी महाराज के सामने रामलला अपने आप प्रकट हुए और जिसके बाद ताला बंद हुआ। आखिर में वो रामलला हैं कहाँ? जो अपने आप प्रकट हुए रामलला कहाँ चले गए? कहाँ गायब कर दिया उन्होंने? अरे जो स्वयं प्रकट हो गए रामलला, उनको गायब कर दिया। आज कहते हैं हम राम को लेके आए हैं। इतना बड़ा झूठ। दूसरी मोदी की गारंटी, पहले चरण से लेके चौथा चरण बीत गया, 5वां चरण आने वाला है। मुसलमान, मुर्गा, मीट, मछली, मछली, भैंस गायब होना, कहीं मोदी की गारंटी शब्द मंच से मोदी जी ने कहा है? कहीं भी एक नाम हिंदू मुसलमान कहाँ करते हैं? हमारे यहाँ ईद बनती थी। वो कहते नहीं, वो जो गोदी मीडिया है ना, उससे कहते हैं हम नहीं करते, लेकिन 12 घंटा भी नहीं बीतता हो जाके वहाँ कह देता है कि नहीं है।